बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज बिहार में पहले दौर के इलेक्शन के लिए वोटिंग हो रही है और इससे वोटिंग से पहले बड़ी बड़ी सभाएं हुई, बड़े बड़े जलसे हुए, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। लाखों लोग इन जलसों में जमा हो रहे हैं। आप पिछले इलेक्शन की बात याद रखिए, जब भी ऐसे ही लोग जमा होते थे, बड़े बड़े सभाएं होती थी, अपने जलसे होते थे, लेकिन अब जीत तो आखिर वही गए जो जिनको जीतना था। उसकी वजह क्या है? हमारा हिंदुस्तान एक वाहिद मुल्क है जो ईवीएम पे इलेक्शन करा रहा है, जबकि दुनिया सारी इस पर भरोसा ख़त्म कर चुकी है, हटा चुकी है। लेकिन हमारा वाहिद मुल्क है जो हमारा इलेक्शन कमीशन अड़ा हुआ है कि इलेक्शन होंगे तो ईवीएम से ही होंगे। और बड़े बड़े एक्सपर्ट वो वार्निंग भी दे रहे हैं कि ईवीएम सेट हो चुकी है 50%। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि कोई पार्टी इस बारे में बात नहीं कर रही। ईवीएम के बारे में कोई पार्टी आवाज़ उठा नहीं रही है। बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आवाज़ कोई नहीं उठा रहा। उसकी वजह क्या है? ताज्जुब है, क्योंकि इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद तो बहुत हंगामा करते हैं, ईवीएम में ये कर दिए, वो कर दिए, हमें हराया गया, वगैरह वगैरह। लेकिन जब गवर्नमेंट पे दबाव बढ़ाने का टाइम होता है, उस वक्त क्यों खामोश रहते हैं? आखिर वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये लोग आपस में मिले हुए हैं। आप पिछले 4-5 इलेक्शनों के ऊपर गौर कीजिए। हर जगह दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां जो भी है, बीजेपी को करीब मेजॉरिटी के करीब वोट मिले और बाकी 3-4 पार्टियों को उतने वोट मिले। तो अब वो मैदान, घोड़ा भी है मैदान भी है वाली बात है कि अब आप जितना ताकत से खरीद कर आप हुकूमत बना सकते हैं, क्योंकि बीच में जो चंद पार्टियां जो 5-10 सीटों वाली रहती हैं, वो बिकाऊ पार्टियां जो होती हैं, उनको पैसा फेंक के खरीद के हुकूमत बना ली जाती है। यही बीजेपी का एम होता है कि आधी सीट तो जीत जाए, बाकी उसके बाद थोड़ी बहुत इधर उधर से खरीद के हम काम चलाएंगे और नाम भी हो गया, बेईमानी का इल्ज़ाम भी नहीं लगेगा, चल रहा है। लेकिन यही ताज्जुब हो रहा है कि आखिर ये पार्टियां क्यों नहीं आवाज़ उठाती। अब देखिए, अब इसके बाद ये जब इलेक्शन हो जाएगा तो लाजमी तौर पे बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि ऑलरेडी सेट है, बीजेपी जीतेगी। और इनके पीछे जाने वाली छोटी छोटी पार्टियां बहुत है, जेडीयू है, लचपा है, और वो माझी की पार्टी है। ये लोग सब उधर ही जाने वाले हैं, सिर्फ पैसा चाहिए इनको। तो पैसा तो बीजेपी के पास बहुत है। तो ये जो उछल कूद कर रहे हैं, जो कांग्रेस वाले, जेडीयू, जो अपने आरजेडी वाले और हमारे एमआईएम वाले, ये सब बेकार है, ये किसी काम की नहीं आने वाली। करते रहो, जिंदाबाद मुर्दाबाद, पब्लिक भी आएगी आपके पास, लेकिन वोट के टाइम नहीं दिया जाएगा। वोट तो पड़ चुका है, जिसको जीतना है वो उसका वोट पड़ चुका है। हो सकता है एक आधी सीट कांग्रेस ले जाए वहाँ, क्योंकि थोड़े बहुत जहाँ पे बिल्कुल ही बीजेपी की उम्मीद नहीं होती, वो छोड़ देती है दूसरों के लिए। जहाँ ये किशनगंज वगैरह का इलाका है, वहाँ हो सकता है कांग्रेस जीत जाए चंद सीटें, कांग्रेस, जेडीयू। लेकिन बाकी जो इलाके हैं बीजेपी के, वहाँ तो पक्का आधे सीट तो पक्का है बीजेपी लेके जाएगी। उसके बाद थोड़ी बहुत जो कमी रहेगी, ये जो बिकाऊ माल है उसको खरीद के अपनी हुकूमत बना लेंगे। ये बात मेरी याद रखिए, यही होगा, क्योंकि ईवीएम पर कोई हाथ उठाने के लिए तैयार नहीं है, कोई जिक्र नहीं कर रहा है उसका। और जब इलेक्शन हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएंगे, तो फिर ये हंगामा करेंगे। कांग्रेस तो अब ख़त्म हो चुकी है, कोई पार्टी लीडर है नहीं, बचा नहीं है, इसमें सिर्फ ट्विटर पार्टी हो गई है। इनके लीडर सिर्फ ट्विटर करके समझ रहे हैं कि बस हमने पूरे हिंदुस्तान में हमारी पार्टी है, इसका कोई वजूद नहीं रहा। अब मुकामी पार्टियां हैं और बीजेपी है। बीजेपी अपने पैसे के ज़ोर से हर जगह इलेक्शन जीत रही, और अगला इलेक्शन भी देखना मोदी साहब ही जीतेंगे, और बाकी पार्टियां सिर्फ सोचती रह जाएंगी, देखते रह जाएंगी, क्योंकि बाकी जो इलाकाई पार्टियां हैं सब इनके बगल बच्चे हैं। मोदी बने या कोई और बने, इनको कोई फ़ायदा नहीं है। कांग्रेस से इनको ये उम्मीद नहीं है
क्योंकि कांग्रेस एक मगरूर पार्टी है, वो दूसरों को मुँह नहीं लगाती। बीजेपी वाले कम से कम सबको साथ लेते हैं, लेकर चलते हैं, तो इसलिए हर पार्टी बीजेपी में जाना चाहती है। मोदी जी जो वादा करते हैं वो करते हैं इन सियासी पार्टियों के साथ, भले आवाम के साथ ना करें, लेकिन इस पार्टियों के साथ जो गठबंधन बनाते हैं उसको निभाते हैं ये। तो हर पार्टी उधर ही जाने की कोशिश करती है। तो ये लोगों की खाम ख्याली है कि अगले इलेक्शन में मोदी जी हार जाएंगे, इन्होंने लॉकडाउन में ये किया, वो नोटबंदी की, फलां की, ये की, वो सब बेकार बातें हैं और अभी इनको हराना बहुत मुश्किल है। देखिए, इंतज़ार कीजिए अब क्या होता है।